तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जिस भी वक्त आप मुझे सुन रहे हैं। इस वक्त शाम के तो फ्रेंड्स इस वक्त बजे हैं शाम के ऑलमोस्ट 7:30। तो मैं गुड इवनिंग बोलूंगी। आप जिस भी वक्त सुन रहे हो अपने मन से अपने आप को कह लेना। मॉर्निंग में सुन रहे हैं तो गुड मॉर्निंग कह लेना, नाइट में सुन रहे हैं तो गुड नाइट कह लेना। और आज मैं बताती हूँ आपको सुजलॉन में मैंने क्या किया है, HFCL में मैं क्या करूंगी और ओरिएंट ग्रीन में क्या करना है। तीनों कंपनीज पे बढ़िया से रिसर्च के रिजल्ट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। और देखो स्क्रीन नहीं है हाथ में, स्क्रीन देखो, ये इन तीनों शेयर पे मेरा पूरा 1 साल का रिसर्च है। पिछले पूरे 1-1.5 साल से मैंने इन शेयर्स को वॉच किया है। आप चाहो कि मैं आपको एक सिंगल स्क्रीन दिखा के कुछ स्नैपशॉट दिखा के और बताऊं तो ऐसा है ही नहीं यार। मैंने इन शेयर्स के लिए कम से कम 1,000 क्या 10,000 बार स्क्रीन्स देखी हैं, अलग अलग न्यूज़ फॉलो की है, और उसका फाइनली ये रिजल्ट है जो इस डायरी की, मेरे हस्बैंड का नाम भी लिखा है इस पे, मिट्ठू सिंह, अरुण सिंह, आपको नहीं दिख रहा होगा। तो मैं इस डायरी में अपने रिसर्च रिजल्ट लिखती हूँ, और जिस दिन ये डायरी पूरी भर जाएगी मैं इसको जला दूंगी। ठीक है, मैं मजाक कर रही हूँ, जलाऊंगी नहीं यार, रखूंगी, अपने बेटे को बताऊंगी ना। हाँ, तो बात कर लेते हैं HFCL। देखो सबसे पहले बात करूंगी सुजलॉन। सुजलॉन में मैं आपको बहुत टाइम से बता रही थी कि भाई अभी रुको, 17-18 आएगा, 17-18 आएगा, मतलब 100% में श्योर थी कि एक बार 17-18 का लेवल जरूर दिखाएगा। और वो कल की डेट में, उसने परसों की डेट में 18 से थोड़ा सा ऊपर भी गया था वो। लेकिन कल क्या हुआ ना, कल बहुत तगड़ा सेल ऑर्डर लगा हुआ था उस पर, बहुत ज्यादा बड़ा सेल ऑर्डर लगा हुआ था, कम से कम 20 करोड़ के लगभग शेयर्स ना सेल में डाले गए थे। तो जब भी इतने बड़े बड़े सेल ऑर्डर्स डले हो ना, तुरंत समझ जाया करो कि ये ऑपरेटर्स हैं। हम लोग नहीं होते हैं 20 करोड़ शेयर खरीदने वाले, ये बड़े बड़े ऑपरेटर्स होते हैं जो इतने बड़े बड़े सेल ऑर्डर या बाय ऑर्डर्स डालते हैं। ठीक है, तो देखो भलाई फिर उसी में होती है। इस तरह के कचरा स्टॉक में अगर आप इन प्राइसेस पे और लालच करोगे ना, मैं सोच रही थी, हालांकि देखो 17 और 18 का टच करना तो मेरे को 100% श्योर था, लेकिन 17-18 से ऊपर जाना मेरे को 50-50 है। अभी भी मैं यूं नहीं कह रही कि ये 17-18 से ऊपर नहीं जाएगा, हो सकता है, बट उसकी पॉसिबिलिटी अब कम है। ये ऑलरेडी बहुत 100% के आसपास का ये मतलब रन ले चुका है, और कंपनी महाघटिया है। जिस भी दिन आप ट्रैप हो गए और यहाँ रुक गए ना, उसके बाद में आपको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। कम से कम 1 साल के लिए नीचे नीचे और वही 6-7-8 रुपए पे चला जाएगा। और सबसे बड़ी बुरी बात जो इसमें इस वक्त हो रही है वो ये कि 6 या 7 जुलाई को, किसी दिन शायद 7 जुलाई की डेट है, और कंपनी राइट्स इशू लाने की बात कर रही है। देखो जिस दिन से पहले सुजलॉन में मैं पॉजिटिव थी, जब तक कि इन्होंने वो राइट्स इशू नहीं जारी किए थे ना, जो मिस्टर तुलसी तांती की डेथ के बाद में। तो मिस्टर तुलसी तांती की हार्ट अटैक से मौत, और उसके बाद तुरंत बाद मतलब 15-20 दिन के अंदर अंदर राइट्स इशू लेके आना, 5 रुपए में, वो भी उस वक्त शेयर ट्रेड कर रहा था 12-13 रुपए। इसका मतलब आप समझ रहे हो, राइट्स इशू आने का मतलब होता है कि जो कंपनी है वो अपने शेयर्स छोटे छोटे बबलुओं को चिपकाना चाहती है। और हम जैसे बबलू जैसे ही सुनेंगे ना 5 रुपए में सुजलॉन का राइट्स इशू मिल रहा है, भाग भाग के सुजलॉन खरीदेंगे। ठीक है, मैंने अपना राइट्स इशू नहीं लिया था, मेरे को बहुत मेरे पास तो इसका बड़ा चंक था, तो मेरे को 1900-1800 के तकरीबन राइट्स इशू जारी हुए थे, लेकिन मैंने वो नहीं लिए थे। मतलब वो अपनी मर्जी होती है, हम उसको खरीदें या ना खरीदें। कंपनी ने मुझे जारी किए थे बट मैंने नहीं खरीदे थे, क्योंकि मुझे कंपनी के फंडामेंटल्स पे शक होने लगा था कि यार इतनी क्या आफत आ गई कि पिताजी की मृत्यु के 1 महीने बाद ही इन्होंने राइट्स इशू जारी कर दिया। और उसके बाद बैक टू बैक इतने सारे सुजलॉन में जो मेरे को बैड न्यूज़ सुनने को मिली ना, मैंने पीछे सुजलॉन एनर्जी पे बहुत अच्छा वीडियो बना रखा है, आपको अगर सुनना हो तो सुन लेना। तो दिक्कत ये हुई है सुजलॉन एनर्जी में कि ये कंपनी ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पे है, क्योंकि 9-10 रुपए के आसपास इस शेयर में जब भी मतलब देखो, अभी तो इसमें जो घुसे हुए हैं ना, ये जो 12-13, ये जो 17-18 पे, ये सारे ऑपरेटर्स हैं, यहाँ पे कोई इन्वेस्टर नहीं है। मैंने आपको बता रखा है कि इसमें म्यूचुअल फंड केवल 0.01% है, और वो भी ट्रेड रेट के लिए होंगे, कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बैठा। और हाँ, इसमें 70% के आसपास जो नए न्यू कमर्स हैं, रिटेलर्स हैं, जिनको 10 दिन में पैसा डबल करने की इच्छा रहती है, तो सुजलॉन एनर्जी में ज्यादातर वो लोग हैं। 7-8% इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, जो कि जिनको कि मैं इंटरनेशनल ट्रेडर बोलती हूँ, जो कि विदेशों से इंडियन कंपनीज में 10-12 दिन में पैसा डबल करने के लिए आते हैं। कर भी लेते हैं और नहीं भी करते, वो राम जाने मतलब। ठीक है, लेकिन अपना काम क्या है, इस तरह के मैनिपुलेटेड स्टॉक से बच के रहना। अगर आप अपना मनी ट्री सच में ग्रो करना चाहते हो बिना इस तरह के कचरे को अपने मनी ट्री में इकट्ठा किए,
तो आपको इस तरह के कचरा स्टॉक से दूर रहना होगा। लेकिन मेरे साथ क्या होता है ना कि मेरे को अपनी मनी पे मिनिमम 50% रिटर्न चाहिए ही चाहिए होता है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, हर शेयर स्पेसिफिक फिर स्ट्रेटजी बनाती हूँ। अब तो मैं पिछले कम से कम 7-8 महीने से मैं इस तरह के कचरा स्टॉक में निवेश कर ही नहीं रही। ये जो तीनों है ना, ओरिएंट ग्रीन और HFCL और सुजलॉन, ये मेरा सब 1 साल से पहले की होल्डिंग्स हैं। जब ये जिन दिनों में मैं बताऊंगी कि जैसे सुजलॉन में मैं 12 रुपए पे ट्रैप हुई थी, और ट्रैप होने के बाद 1 रुपया ये ऊपर भी गया था, 13 रुपए तक जाके आया था, और उसके बाद ये शेयर जो नीचे 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 गिरना शुरू हुआ ना, फिर मेरे को 1-1.5 साल वेट, मतलब 1-1.25 साल के बाद लगभग वेट करने के बाद में फिर मैंने वो स्ट्रेटजी के तहत की, मैंने 5-5 हजार रुपए की एक बार इसमें बाइंग की है। और अब जाके ये शेयर ने मुझे जो मतलब प्रॉफिट दिया है, वो अच्छा खासा प्रॉफिट में मैं 17 रुपए पे आज मैंने वो प्री मार्केट बिड होती है ना, वो लगा रखी थी। थोड़ा काफी वैसी चीज है ये प्री मार्केट बिड, आप सीख जाओगे धीरे धीरे जब आप काम करना सीखोगे। थोड़ा एडवांस लेवल की चीजें हैं, जो ट्रेड करते होंगे वो समझ गए होंगे। तो प्री मार्केट बिड पे ही मैंने ये 17 रुपए पे इसका आज ऑर्डर प्लेस कर रखा था। कल इसमें पूरा दिन लोअर सर्किट रहा था, मैंने हालांकि शेयर बेचने के लिए लगा रखा था लेकिन नहीं बिका था, तो आज मैंने प्री मार्केट बिड पे ही इस शेयर को निकाल दिया था। क्योंकि जब गिरना शुरू होता है ना तो नहीं पता, क्योंकि इतना पीक पे है ऑलरेडी ये बैठा है, हो सकता है कि ऑपरेटर इसको और ऊपर लेके जाए। बट ये जो सेकेंड टाइम राइट्स इशू आया अभी दिसंबर के बाद में, अभी देखो ना कितना जल्दी इन्होंने फिर से राइट्स इशू दे दिया। और राइट्स इशू देने का मतलब यही है कि कंपनी के शेयर होल्डिंग्स में जो रिटेलर्स है उनकी हिस्सेदारी को और बढ़ाना। और जबकि मजे की बात ये है कि पिछले 6 महीने की अगर मैं बात करूं तो जो भी प्रमोटर्स हैं, इस कंपनी के मालिक लोग हैं, उन्होंने अपना शेयर 16% से घटा के 14% किया है। और रिटेलर्स की हिस्सेदारी बढ़ रही है दिनों दिन, चाहे वो राइट्स इशू के नाम पे हो, चाहे वो ट्रेडिंग के नाम पे हो, चाहे वो 10 दिन में पैसा डबल करने के नाम पे हो, चाहे वो मल्टीबैगर के स्टॉक के नाम पे हो। तो इसमें रिटेलर्स की हिस्सेदारी बढ़ रही है। मतलब 70% तो मैं ऐसे ही आपको रफ आइडिया बता रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस वक्त तो कम से कम 80% के आसपास, मतलब 75% के आसपास इस वक्त इसमें रिटेलर घुसा हुआ होगा। एक रफ आइडिया बता रही हूँ, मैंने अभी रिसेंटली नहीं देखा इनका ब्रेकअप, ठीक है। तो मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि इस तरह के घटिया और कचरा स्टॉक लेने से बचा करो। एटलीस्ट 50 रुपए से ऊपर का स्टॉक लिया करो यार। बहुत 50 रुपए से ऊपर के स्टॉक भी खुद को डबल करते हैं, लेकिन ये जो 5-10 रुपए पे शेयर्स होते हैं ना, ये इसी वजह से होते हैं कि इनके मालिकों पे या तो कोई इंसॉल्वेंसी का केस चल रहा है, या कोई बहुत बड़ा कर्जा हो रखा है, या कंपनी कर्जे से निकल नहीं पा रही है। और सुजलॉन के साथ ये है कि रिटर्न ऑन इक्विटी ROE इस कंपनी का नेगेटिव में है। मतलब कि ये कंपनी जितना पैसा कमाती है ना, 1 साल में जितना ये पैसा कमाती है, जितना प्रॉफिट जनरेट करती है, उससे मतलब इस कंपनी पे एक बहुत बड़ा डेट है, बहुत बड़ा कर्जा है। और जितना ही इस कंपनी का बिजनेस से जो पैसा आता है वो इतना कम आता है कि जो इस कंपनी के बड़े बड़े डेट्स, जो कर्जे हैं ना, उनका ब्याज तक ये कंपनी नहीं चुका पा रही है। तो ऐसी कंपनी में हम इन्वेस्ट करके अपना पैसा फंसा के करेंगे क्या, है ना। एक तो वैसे ही शेयर मार्केट में इतनी धांधली चलती है, और उस धांधली में भी ये इस तरह के स्टॉक्स, इनके मालिकों का कुछ अता पता नहीं। इस वक्त इनके मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग छोड़ के गए हैं, और बहुत अच्छे जो सुजलॉन एनर्जी की बड़ी बड़ी पोस्ट है ना, उस पे कुछ ऐसे ऐसे लोग आए हैं जिनका हिस्ट्री अच्छी नहीं है। मैंने वो सुजलॉन एनर्जी वाला पीछे कहीं डिस्कस कर रखा है, उसमें बहुत अच्छे से बता रखा है। इन शॉर्ट ये बताना चाहूंगी कि इस तरह के मैनिपुलेटेड स्टॉक से बच के रहा कीजिए, अच्छी कंपनीज में निवेश करो। आपका पैसा सच में डबल होगा, 1 से 1.5 साल के अंदर डबल होगा ही होगा। अच्छी ट्रस्टेड नामी गिरामी कंपनीज में निवेश किया करो। मैं ये नहीं कह रही कि आपको सारे ही शेयर 2-2 और 4-4 हजार के खरीदने हैं। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो 50 रुपए से 250 रुपए के बीच में अवेलेबल है, ठीक है, और वो भी अपना पैसा डबल करते हैं। जैसे कि मैंने अभी 1-1.5 हार्डली अभी मैंने ना 1.5-2 महीने पहले GPIL गोदावरी पावर लिमिटेड लिया था। वो मैंने 380 पे एंट्री की थी, और वो 530 पे तो आज ही है, और 530 या 525 पे तो वो आज ही। और मुझे उम्मीद है, मुझे ऐसा फील होता है कि वो एटलीस्ट एक बार 540 या 550 का लेवल शायद दिखा देगा, ठीक है। तो ये भी देखो ना कि ये भी छोटा ही स्टॉक है, लेकिन कंपनी थोड़ा ट्रस्टवर्दी है। मतलब पता होना चाहिए कंपनी का आगा पीछा थोड़ा सा आपको ना, ऐसे ही आईज क्लोज करके कि उस फ्रेंड ने कह दिया, या ऐसा लग रहा था, या मुझे ऐसा फील हुआ कि ये पैसा डबल करेगा, इस तरह से स्टॉक्स में मत लगाया करो अनटिल अनलेस कंपनी के बारे में बहुत अच्छे खासे तरीके से आपको पता ना हो,
ठीक है। तो ये तो